दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर को कनेक्शन कैसे करते हैं और किस किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों जो हम स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करते हैं मोटर को, तो क्या होता है, जब 5 हार्स पावर से ज़्यादा की मोटर होती है उसको चलाने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट की करंट देनी पड़ती है। उसके लिए मोटर को स्टार्टिंग में हमें स्टार कनेक्शन पे चलाना पड़ता है। फिर जब हमारा 75% मोटर चल जाता है तो उसके बाद सिंपली मोटर को डेल्टा कनेक्शन पे चलाते हैं। आज यही सीखेंगे कि हमारे स्टार और डेल्टा का कनेक्शन कैसे किया जाता है, कितने कॉन्टैक्टर को यूज करना पड़ते हैं और ओवरलोड रिले को कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों अभी आपको ये दिख रही होगी कि एमसीबी है। ये एमसीबी 4 यानी 3 पोल की एमसीबी दिख रही है। इस एमसीबी के माध्यम से पावर को इनकमिंग और आउटपुट भी हमें कॉन्टैक्टर में जाएगा। इसके बाद अब एक कॉन्टैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। जो इस कॉन्टैक्टर का नाम है मेन कॉन्टैक्टर है। यानी जो एमसीबी से आउटपुट निकलेगा तो इसी मेन कॉन्टैक्टर में कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट इसका एमसीबी का। इस मेन कॉन्टैक्टर के माध्यम से दोस्तों हमें एक ओवरलोड रिले की आवश्यकता पड़ती है। जो आउटपुट निकलेगा इसका मेन कॉन्टैक्टर का, तो इस मेन कॉन्टैक्टर से सिंपली हम एक ओवरलोड रिले को कॉन्टैक्ट कर देंगे। उस ओवरलोड रिले के माध्यम से जो हमारा मोटर का टर्मिनल होता है, उस मोटर के टर्मिनल्स में कनेक्ट करनी पड़ती है सप्लाई। ये ओवरलोड रिले ये होता है कि कभी भी हमारी मोटर को ओवरलोड स्थिति पे आ रही है, ज़्यादा टॉर्क या ज़्यादा लोड पड़ गया तो मोटर हमारा ऑलरेडी कट कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा इस रिले के माध्यम से। ये रिले प्रोटेक्शन डिवाइस है, सुरक्षा डिवाइस को यूज करती है इस मोटर को। फिर ये तो मेन कॉन्टैक्टर हो गया। अब इसके बाद हमारा एक डेल्टा कॉन्टैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों मोटर को चालू करने के लिए यानी रनिंग के टाइम पे हमें डेल्टा कनेक्शन पर ही सप्लाई देकर चलाया जाता है, इसलिए डेल्टा कनेक्शन पे मोटर को रखा जाता है। इसके बाद एक स्टार कॉन्टैक्टर भी रखना पड़ता है। सिंपली मोटर को स्टार्ट करने के लिए शुरू में स्टार्टिंग के टाइम पे स्टार कनेक्शन सप्लाई दी जाती है, यानी हमारा मोटर जब स्टार्ट होता है तो स्टार सप्लाई पर ही होता है। ये तो दोस्तों एक मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार्ट कॉन्टैक्टर, 3 कॉन्टैक्टर आपको सिंपली दिख रहे होंगे। ये हमारा एक चौथा नंबर है ओवरलोड रिले, यानी ओएलसी रिले भी कर सकते हैं। इस रिले के माध्यम से हमारे मोटर के टर्मिनल पर आउटपुट निकल के जाएगा। ये आपको टर्मिनल दिखा देता हूँ। दोस्तों ये टर्मिनल मोटर के हैं। मोटर पे यही 6 पॉइंट का टर्मिनल लगा होता है। इस टर्मिनल में हमें जो डेल्टा का आउटपुट निकलेगा और ओवरलोड रिले का टर्मिनल निकलेगा, इसमें सिंपली कनेक्ट करना है। यानी ये जो टर्मिनल मोटर के दिख रहे हैं इसी में फाइनल हमें कनेक्शन करके आउटपुट को लगा देना है। फिर इसके बाद आपको इसके पॉइंट बता देते हैं WN, V1 और UN। ये हमारे सिंपली रिले के आउटपुट में लगेंगे। और इस साइड के जो हमारे V2 और U2, W2 3 पॉइंट इधर भी हैं। ये हमारे जो डेल्टा से आउटपुट निकलेगा इस वाले पॉइंट टर्मिनल पर कनेक्ट हो गए। दोस्तों अभी तो आपको ये पता चला कि हमें स्टार और डेल्टा पर मोटर को चलाने के लिए किस किस चीज़ के कितने टर्मिनल, कितने हमारे कॉन्टैक्टर और कितने रिले की यूज करना पड़ता है। अब आपको ये बताएंगे दोस्तों कि इसमें पावर कनेक्शन कैसे दिए जाते हैं, सप्लाई से कैसे कनेक्ट किए जाते हैं और फेस का कोड क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा इस एमसीबी में जो सप्लाई दी जाएगी वो सप्लाई R/V क्रम पे रहेगा। पहले हमारा रेड वायर रहेगा, फिर रहेगा येलो, फिर रहेगा बी यानी ब्लू। रेड, येलो, ब्लू, ये 3 हमारे जो वायर यूज कर रहे हैं तीनों फेस के वायर हैं। दोस्तों ये रेड वाला वायर जो होता है फेस के लिए, येलो वाला भी फेस के लिए और ब्लू वाला भी फेस के लिए, तीनों फेस के हैं। अब इसी के क्रम पे हमारे जो आउटपुट इस एमसीबी से निकलेगा, तो ये रेड का वायर हमारा जो मेन एमसी वो कॉन्टैक्टर है इसके इनकमिंग टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे एमसीबी के येलो वायर है वो मेन कॉन्टैक्टर के इनकमिंग टर्मिनल पर कनेक्ट होगा और एमसीबी के आउटपुट का जो ब्लू वाला वायर है वो भी मेन कॉन्टैक्टर के इनकमिंग टर्मिनल पर कनेक्ट होगा। दोस्तों ये जो मेन टर्मिनल है यानी मेन कॉन्टैक्टर है, तो इसके इनकमिंग टर्मिनल पर सप्लाई पहुंच चुकी है, यानी हमारा मेन कॉन्टैक्टर पर पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद डेल्टा। दोस्तों हम डेल्टा को भी पावर देंगे इसी तरह। चलिए देते हैं डेल्टा को एक करके एक। ये सबसे पहले रेड वायर को कनेक्ट कर दिया, फिर येलो वायर को कनेक्ट कर देंगे, इसी तरह ब्लू वायर को भी कनेक्ट कर देंगे। यानी डेल्टा के जो कॉन्टैक्टर है सिंपली इस डेल्टा के कॉन्टैक्टर में भी हमारे 3 फेस पावर इनकमिंग में पहुंच चुकी है, यानी पावर से कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा ओवरलोड रिले है दोस्तों, इस ओवरलोड रिले के माध्यम से जो आउटपुट निकलेगा तो ये मोटर के टर्मिनल जो आपको WN, V1 और U1 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, इस ओवरलोड रिले के माध्यम से हमारे इनको कनेक्ट करना है। सबसे पहले ब्लू वायर को हम WN से कनेक्ट कर देंगे और येलो वायर को V1 से कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह
U1 को हम रेड वायर से कनेक्ट कर देंगे। यानी जो हमारे मोटर के टर्मिनल है ओवरलोड रिले से सिंपली कनेक्ट हो चुकी है WN V1 UN। अब इसी तरह डेल्टा से कनेक्ट करेंगे दोस्तों। डेल्टा से भी हम W2 को रेड वायर से और U2 को येलो वायर से और V2 को ब्लू वायर से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अभी तो ये आपको इतना पता है कि हमारा जो मोटर का टर्मिनल कनेक्ट हुआ है सिर्फ डेल्टा सप्लाई पर यानी डेल्टा कनेक्शन पर कनेक्ट हुआ है। क्या होता है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए सिंपली हमें स्टार कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी मोटर में स्टार्टिंग के समय स्टार कनेक्शन पर चलाया जाता है। जैसे ही मोटर मेरा 75% या 80% रन कर जाता है तो उस टाइम पे हमारा डेल्टा कनेक्शन पे मोटर को चलाना चाहिए, रन करता है। तो चलिए स्टार में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा स्टार का कनेक्टर है, यानी अब इसमें भी सप्लाई को कनेक्ट कर दिए हैं। ब्लू वायर को ब्लू से, रेड वायर को रेड से और येलो वायर को येलो से सिंपली कनेक्ट कर दिए हैं। जो इसका मेन है इनकमिंग सोर्स, इसको आपस में टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे जिसके माध्यम से हमारा स्टार पावर भी काम करेगा। इसी तरह के होते हैं कि एक स्टार में एक साइड को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं जिसके माध्यम से हमारा स्टार कनेक्शन तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है स्टार और डेल्टा में कनेक्शन करना, मोटर को एक सिंपली सप्लाई तक पहुँचाना। तो आप देख लिए होंगे एक मेन कॉन्टैक्टर की आवश्यकता पड़ती है, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर की आवश्यकता पड़ती है, एक स्टार कॉन्टैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। सिंपली 3 कॉन्टैक्टर की आवश्यकता पड़ती है और एक ओवरलोड रिले यानी OLC ओवरलोड रिले की भी आवश्यकता पड़ती है। ये तो MCB है, MCB के माध्यम से पावर को ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे, इसलिए MCB के माध्यम से ही हम लोग कंप्लीट डायग्राम आपको शुरू से बताए हैं। दोस्तों वीडियो समझ में आ गया हो लाइक ज़रूर कर देना।